हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का। माननीय, आपकी अत्यंत गौरवमयी उपस्थिति से हम सबका उत्साहवर्धन हुआ है। हम स्वागत करते हैं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। स्वागत है माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी का। माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी का। मंच पर उपस्थित हैं सचिव जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग श्री पंकज कुमार जी तथा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिस विनी महाजन जी का। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है हमारी तमाम स्वच्छता सेनानियों और जल प्रहरी महिलाओं का जो देश भर से यहाँ पर पधारी हुई हैं। पानी और नारी दोनों ही जीवन और गृहस्थी का केंद्र हैं। पानी की वजह से रोजमर्रा की तकलीफें झेलने वाली नारी अब अपनी अहम भागीदारी निभाते हुए स्वच्छता और सुजल की शक्ति बनकर उभर रही हैं। जमीन से जुड़ी महिलाएं अब सर गर्व से आसमान की ओर उठा जागरूकता की प्रज्वला बन गई है और इन प्रज्वलाओं ने मिलकर जुड़कर जागृति का एक नया सूरज बनाया है। अब हम आग्रह करते हैं मिस विनी महाजन जी, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमापूर्ण उपस्थिति से हम सब अपने आप को अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस 2022 समारोह में हम सबके बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति रही थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया का सतत मार्गदर्शन हमारी प्रेरणा है। हमें माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। महोदय, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी अतः माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी का भी आज के कार्यक्रम में उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय मंत्रीगण और उच्च अधिकारियों का तथा विभिन्न मंत्रालयों के सचिव साथियों और अन्य अधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाली उन सभी बहनों का विशेष अभिनंदन करती हूँ जिनके अथक प्रयासों से जल व स्वच्छता से संबंधित ये कार्यक्रम धरातल पर सफल हुए। इसके साथ ही मैं देश भर में यहाँ पधारे सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, जिला, ब्लॉक, पंचायत प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों और विशेष रूप से स्वच्छाग्रहियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों, रूरल वॉश पार्टनर फोरम के सदस्यों और मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सप्ताह पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम देश की उन बेटियों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने देश के हर कोने में और गांव में वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन अर्थात वॉश के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया और कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। आज हम जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ भी कर रहे हैं, जिसकी इस वर्ष की थीम है पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी और उनके नेतृत्व पर बल दिया गया है। इस मिशन की शुरुआत में इसका लक्ष्य भारत में खुले से शौच की प्रथा को समाप्त करना रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। देश की बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कभी रानी मिस्त्री बनकर देश के सुदूर भागों में शौचालयों का निर्माण किया, कभी जीविका दीदी बनकर धन जुटाया, कभी स्वच्छाग्रही बनकर लोगों में अभूतपूर्व प्रेरणा भरी, कभी आशा दीदी बनकर लोगों को अस्वच्छता और बीमारियों का संबंध बताया,
कभी आंगनवाड़ी की सेविका दीदी और सहायिका दीदी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, कभी जलसैया बनकर जल व स्वच्छता के मुद्दों पर अलख जगाई, कभी किशोरी समूह, कभी स्वच्छ शक्ति चैंपियन, कभी सरपंच। कहने का अभिप्राय यह है कि देश की बेटियों ने निरंतर आगे आकर अपनी नेतृत्व भूमिका सुनिश्चित की। स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण की सफलता को पूरे विश्व ने सराहा। अब देश भर में लोग सुरक्षित स्वच्छ व्यवहार की आदतें अपनाने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हमारे सभी गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हो। जल जीवन मिशन में भी महिलाओं की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। हर गांव में बनने वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50% महिला सदस्यों का प्रावधान है। आज महिलाएं ग्राम कार्य योजना का मसौदा तैयार करने, इसके संचालन और रखरखाव सहित गांव में जल आपूर्ति कार्यों की निगरानी तक हर घर जल एवं राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग हैं और उसे कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। अंत में आज मैं पुनः अपने मंत्रालय के लक्ष्य स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण और उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाली शक्ति स्वरूपा सभी पुरस्कार विजेताओं और अन्य सभी श्रम साधिकाओं के अनुकरणीय और प्रेरक श्रम को नमन करती हूँ। स्वच्छ सुजल भारत की सृजन आप ही के अभूतपूर्व श्रम से होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। महिला दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदया। हमारे यहाँ कहते हैं कि मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। हम निवेदन करते हैं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे कि कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करें। ये कोसा सिल्क का हथकरघा से बना हुआ स्टोल है जिसमें पिछवई कला, जिसे छत्तीसगढ़ के हस्तवीम हस्तकारी महिला समूह द्वारा बनाया गया है। इसमें नेशनल वाटर मिशन के लोगो पीकू, जो कि एक मोर है और वर्षा का प्रतीक है, उसे दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैच द रेन संकल्प को लेकर स्वाभिमान से जो हम चल पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हमारे हौसले बहुत बड़े हैं। बदलाव अब आंखों से दिख रहा है। जन जन का, खासकर इन महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। इसने सोर्सेस की सस्टेनेबिलिटी को प्रबल किया है। आइए देखते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 पर एक फिल्म। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ,
जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। आने वाला भविष्य पानी को लेकर के सुरक्षित हो और सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हो, इस विचार मंत्र को लेकर हम एक बार फिर जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को भी हम इस विषय को भी हम इसके साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसमें जल शक्ति से नारी शक्ति को केंद्रित कर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आरंभ किया जा रहा है। न्यू इंडिया में महिलाओं को मीलों दूर अब पानी के लिए नहीं चलना है, अब तो प्रगति के उजियारे रास्ते तय करना है। जल शक्ति से नारी शक्ति। धरती मैया ने दी हमें कितनी सारी सौगात, हरियाली, रोशनी, जल की बरसात। पर जो जो हुआ फैलाव, जल के स्रोतों की होने लगी कमी, भूजल का स्तर जाने लगा नीचे। एक एक बूंद पानी को हम बहुत ही तरसे, इतनी दूर तक जाना होगा लाने को पानी। इनके घर तक जल पहुंचाने की हमने ठानी। अब हर घर है जल और खुशियां अनेक। बदली जिंदगी, बदला है देश। अपने लिए वक्त अब है हम महिलाओं के पास। खुद ही कर रही अब वो अपना और परिवार का भी विकास। सामाजिक उत्थान भी चूमे महिलाओं के कदम। आर्थिक संपन्नता भी आई, गूंजी खुशियां हरदम। पानी के स्रोतों की रक्षा से साफ पेयजल मिलना होगा आसान। जल शक्ति से नारी शक्ति, बढ़ती अपने देश की शान। यही है जल शक्ति अभियान। ओ माँ, ये तो पीकू है। हाँ, मैं ही हूँ प्रतीक हमारे एक प्रण की। जल है एक वरदान, जल ही संपत्ति। जल शक्ति से बढ़ती नारी शक्ति, जल शक्ति से बढ़ती नारी शक्ति। यही है जल शक्ति अभियान। बूंद बूंद के लिए मीलों मीलों चलने वाली नारी की अंजलि में मानो पानी ही नहीं बल्कि सशक्तिकरण का समंदर समा गया हो। इसी को सेलिब्रेट करता, रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ के आदर्श को रेखांकित करता एक माइलस्टोन जिसका आज विमोचन किया जाएगा। हम अनुरोध करते हैं माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी आपसे कि कृपया नेशनल वाटर मिशन पर आधारित माइलस्टोन का विमोचन करें तथा उसकी प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय, धन्यवाद माननीय।
पूरे देश भर से सच्ची और प्रेरक 108 कहानियां जिसका वॉश सेक्टर वाटर सैनिटेशन में योगदान रहा है। ये कहानियां महिला चेंज मेकर तथा लीडर्स की हैं जो ग्रास रूट से हैं। स्वच्छ भारत ग्रामीण से 75 अद्भुत कहानियां तथा बाकी जल जीवन तथा राष्ट्रीय जल मिशन से हैं और इसका सच्चा प्रतिबिंब है स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति कंपेंडियम। हम आग्रह करते हैं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे कि कृपया इसका विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें और इसकी प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। ये है गर्व गाथाएं जो महिलाओं ने रची हैं। ये उत्कृष्ट प्रयास नायाब है, कामयाब है और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा की किताब है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गण। माननीय मंत्री महोदय, अब आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर आधारित एसओपी का भी विमोचन करें और उसकी प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेस, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर जल शक्ति अभियान 2023 की मुख्य सोच और अप्रोच है। इससे जल संरक्षण को अंजाम दिया जा सकेगा जिससे पीने के पानी की आपूर्ति तथा सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। रोज नई धूप है, रोज नई छांव है, हम ही पूरा घर है, हम ही पूरा गांव है। कभी मुन्नी की बेस्ट फ्रेंड, कभी अम्मा की दवा है। गर तिरंगा हो लहराता हुआ, हम हवा हैं। सुकून है हम, सूखे में बरसात हैं, हर कीमत पर हर हालात में हम तैनात हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन में जुटी पूरे भारत की स्वच्छाग्रही तथा जल योद्धा महिलाओं को आज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से नवाजा जाएगा। आइए देखते हैं इस पर एक फिल्म। देश के सबसे बड़े बदलाव की निभाई जिम्मेदारी, स्वच्छ सुजल ग्राम के निर्माण में इनकी बड़ी भागीदारी। बदल दिया इतिहास, लिखी कामयाबी की कहानी। भारतीय नारी है सशक्त परिवर्तनकारी। स्वच्छ भारत अभियान से बहनों और बेटियों को अपमान और पीड़ा से मुक्ति तो मिल ही रही है, रोजगार का भी ये बड़ा माध्यम सिद्ध हो रहा है। ये स्वच्छता का अभियान है जिसने राजमिस्त्री के बदले रानी मिस्त्री को जन्म दे दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 5 साल में ही 2 अक्टूबर 2019 को देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में अब देश तेजी से ODF प्लस की ओर बढ़ रहा है। अब तक देश के 2 लाख से अधिक गांव ODF प्लस घोषित भी किए जा चुके हैं। माताओं व बहनों को दूर दूर से पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की। पानी समितियों में बहनों की भागीदारी हो, पाइपलाइन का रखरखाव हो या पानी से जुड़ी टेस्टिंग हो, बहनें बेटियां बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। ये जो किट्स आज यहां दी गई है, ये पानी के प्रबंधन में बहनों बेटियों की भूमिका को बढ़ाने का ही प्रयास है। अब गांव-गांव में पानी की योजनाओं की प्लानिंग से लेकर रखरखाव और संचालन तक की पूरी व्यवस्था में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। साथ ही पानी की गुणवत्ता जांच की कमान भी महिलाओं के हाथ में ही है। 15 अगस्त 2019 को सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन थे। अब 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर पर ही नल से शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है।
सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बारिश के पानी को संग्रहित और संरक्षित करने के जल शक्ति अभियान कैच द रेन में भी महिलाओं का सराहनीय योगदान रहा है। देश की हर नारी, मां, बहन और बेटी को अब मिल रहा है सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार। हर फैसले में भागीदार बनकर आर्थिक रूप से खुद को और परिवार को सक्षम और सशक्त बना रही हैं भारत की महिलाएं। इसी नारी शक्ति को महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्र कर रहा है सम्मान। महिलाएं जिन्होंने बढ़ाया है देश का मान, जिन्होंने सुनिश्चित की है नारी शक्ति की आन बान और शान, जिनकी हिम्मत और मेहनत से बन रहे हैं स्वच्छ सुजल ग्राम। जागरूकता के इन उज्ज्वलाओं को हम नमन करते हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पानी की एक एक बूंद को अनमोल मोती की तरह संजो रहे हैं। बड़ी प्रखरता, कर्मठता और श्रद्धा से स्वच्छता की सेवा में जुटे हुए हैं, जन जन को जल से जोड़ रहे हैं। हमारा निवेदन है माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इस समारोह में मंच पर उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय श्री विश्वेश्वर टुडू जी, भारत के संचार राज्य मंत्री आदरणीय श्री देबू सिंह चौहान जी, मंत्रालय के दोनों सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, आदरणीय श्रीमती विनी महाजन जी, सभागार में इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से आज इस समारोह में पधारे ऐसी सारी महिला शक्ति जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से और अपने प्रयासों से जल संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। मैं आज मातृशक्ति के अभिनंदन के लिए आयोजित इस पावन और पवित्र समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं हार्दिक आभारी हूं कि उनके कर कमलों से आज उन्होंने जो समय हमें दिया है उसके चलते उनकी ओजस्वी उपस्थिति में, उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति में जल संरक्षण की अग्रदूत महिलाओं का न केवल सम्मान हो रहा है बल्कि आने वाले वर्ष के लिए जल संचय को एक विशेष अभियान के रूप में, जहां हम जल जीवन मिशन से जुड़े ऐसे सारे जल स्रोत जिनके माध्यम से हर घर तक पीने का पानी पहुंचना है, उनके संरक्षण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और उनके मार्गदर्शन से 2019 में जो जल शक्ति अभियान प्रारंभ हुआ था, देश के 256 ऐसे जिले जहां पानी की चुनौती अधिक है और 256 जिलों के भी लगभग 1592 ऐसे ब्लॉक्स जहां जल स्तर, भूगर्भ का जल स्तर निरंतर घट रहा था। एक नई चेतना का व्याप करने के लिए जल के संरक्षण, संचय और भूगर्भ के जल स्रोतों का, जल संरक्षण के स्रोतों का पुनर्विकास हो सके, उस उद्देश्य से आम जन में एक चेतना का भाव उदित हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 में इस अभियान का प्रारंभ किया गया था। पहले ही वर्ष में जब देश की सरकार में काम करने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारीगण
और जल शक्ति मंत्रालय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दूरदर्शी सोच के साथ में प्रारंभ किया था कि आने वाले समय में जल की महत्ता और जल की उपलब्धता दोनों बनी रहे, विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर के इन सभी 256 जिलों में टीम बना करके भेजा गया था और उसके चलते जो प्रयास प्रारंभ हुए, जल संरक्षण और संचयन की लगभग 6 लाख से ज्यादा गतिविधियां ऐसी हुई। जल संरक्षण और वृक्षारोपण दोनों साथ में जुड़े विषय हैं। लगभग 12.5 करोड़ पौधे उस समय लगाए गए और इसी के साथ साथ में 1372 ब्लॉक्स के लिए जल संरक्षण की, जल संचय की नई योजनाएं प्रारंभ की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाया गया ये पौधा पहले ही साल में जल चेतना का एक नया जन आंदोलन बन करके विकसित हुआ। 2019 की सफलता के बाद में 2020 में इसे 256 जिलों से बढ़ा करके 700 जिलों तक विस्तार दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड की आपदा आ जाने के कारण से जिस तरह की चुनौती खड़ी हुई, हम इस अभियान को धरातल पर उस शिद्दत के साथ में, उस ताकत के साथ में जैसा 2019 के शुरुआत के वर्ष में हमने किया था, हम लागू नहीं कर पाए। लेकिन जल शक्ति अभियान के एक रूप में ही हमने नेशनल जल मिशन की शुरुआत उस साल में की थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए कैच द रेन अभियान से सब हितधारकों को जोड़ा था। 2020 के बाद 2021 में एक नई शुरुआत जब हमने की और विश्व जल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जब उनकी गरिमामयी उपस्थिति में जब हमने इसे एक जन आंदोलन बनाने का देश भर में एक जिम्मा लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि 2021-22 के बीच में जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन नई टैगलाइन के साथ में किया गया था, 46 लाख से ज्यादा ऐसे जल संरक्षण और संचयन के काम, जल संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण और पुनर्विकास के काम देश भर में किए गए। 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और इसके साथ साथ में 374 से ज्यादा जल शक्ति केंद्र देश भर में स्थापित किए गए थे। इस अभियान के साथ मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 65,000 करोड़ रुपए की धनराशि जल संरक्षण, संचय और जल स्रोतों के पुनर्विकास की दृष्टि से खर्च की गई थी। 2019, 21 और 21 की सफलता के बाद में 2022 में हमने एक बार फिर नई ऊर्जा और ताकत के साथ में इस कार्यक्रम को बहुत सफलता के साथ में पूरा किया। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन को और आगे बढ़ाते हुए उस टैगलाइन को व्हेन इट फॉल्स एंड वेरेवर इट फॉल्स, जहां भी वर्षा की हर एक बूंद गिरे, जब भी बूंद गिरे, हम हर एक बूंद का संचय और संरक्षण करें, इस अभियान को हमने और अधिक विस्तार दिया था। जल शक्ति अभियान में शामिल एक और विशेषता, पिछले वर्ष जब देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश के इस अमृत काल में देश के हर एक जिले में 75 ऐसे अमृत सरोवर, क्योंकि देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए, उनका हम नया निर्माण करें, या अगर नए निर्माण की कहीं गुंजाइश न हो तो हम कम से कम पुरानी अवसंरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ीकरण करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के हर एक जिले में इस आंकड़े को 75 से आगे बढ़ा करके कहीं 100 से भी अधिक तक ले जाने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ऐसी बनी है। हजारों की संख्या में अमृत सरोवरों का निर्माण देश के विभिन्न कोनों में, देश के हर एक जिले में हो रहा है। आज मित्रों, जब देश के इस महत्वपूर्ण अभियान का चौथा चरण प्रारंभ हो रहा है और हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा अभी हमने इस फिल्म के माध्यम से भी देखा, देखिए देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में हम काम कर रहे हैं। 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी, तब देश के 19 करोड़ घरों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख 16% घरों तक ही पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। शेष माताओं बहनों को अपने सिर पर पानी ढो करके कहीं कुछ दूरी से, कहीं बहुत अधिक दूरी से लेकर के आना होता था। इस परिश्रम के अभिशाप से उनको मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज मैं प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूं कि जो आंकड़ा 16% था, वो आंकड़ा आज 58% हो गया है। जो आंकड़ा
3 करोड़ 23 लाख था, आज 12.5 करोड़ को पार कर चुका है। मित्रों, लेकिन इसके जब ये अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, तब उन्होंने केवल नल पहुंचाना नहीं, नल के माध्यम से जल पहुंचे और उसे एक जो नॉमेनक्लेचर दिया गया, जो नामकरण दिया गया, वो था फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। और फंक्शनैलिटी का जो उन्होंने अभिप्रेत दिया था कि गुणवत्ता का पानी निरंतरता के साथ में और नियमित रूप से मिले, निश्चित मात्रा में पानी मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के सहयोग से निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारी निर्भरता भूगर्भ के जल पर अत्यधिक है। हमें अपने जल स्रोतों के संरक्षण करने की जल शक्ति जल जीवन मिशन की सफलता के लिए नितांत आवश्यकता है, और जल स्रोतों के संरक्षण करके ही हम आने वाले समय में जल जीवन मिशन को सफल बनाए रख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जल जीवन मिशन चल रहा है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जल शक्ति अभियान जो इस वर्ष का है, उसे हमने पेयजल के स्रोतों के सुदृढ़ीकरण और उनके पुनर्विकास के दृष्टिकोण से समर्पित किया है। कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से क्या हो सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं कि जब समाज अपने हाथ में ऐसी जिम्मेदारी को ले ले और छोटे छोटे कदमों से समाज के सभी घटक मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए साथ जुटे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, उस चुनौती को हम पार करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस दिन हर गांव, हर नगर, हर कस्बा अपने जल संरक्षण के लिए, अपने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए, अपने यहां बरसने वाले पानी के प्रबंधन के लिए, घरों से निकलने वाले दूषित जल के ठीक से उपचार हो सके, इसके लिए योजनाएं प्रारंभ करके अगर उस पर काम करना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बना सकते हैं। इसी सब मुद्दों को ध्यान में रखकर इस साल जल शक्ति अभियान की थीम सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर मेकिंग क्लीन वाटर अवेलेबल ऐसी रखी गई है। इस पर प्रस्तावित एजेंडे में धरोहर पोर्टल, जल धरोहर पोर्टल के शुभारंभ के साथ साथ पौधारोपण अभियान, जल शक्ति अभियान के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करना, प्रसार भारती के सहयोग से नेशनल वाटर मिशन के शुभंकर पीकू के साथ में कार्यक्रम का प्रसारण और रेल मंत्रालय के सहयोग के साथ आईसी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना, ऐसा शामिल किया गया है। प्रस्तावित रणनीति में जल शक्ति अभियान के पिछले सभी किए गए कार्यों का समन्वय भी उसके साथ में शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक कीर्तिमान 2014 से 19 के बीच में रचा था। जब स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, दुनिया में कोई भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि केवल 5 साल के कालखंड में भारत जैसा विशाल देश, इतनी सारी विषमता और विविधताओं के होने वाला देश, केवल 4-5 साल से भी कम समय में खुले में शौच से मुक्त हो सकता है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में पूरा देश जब उसके साथ में जुटा, देश का हर एक नागरिक उसके साथ में जुटा, देश की सभी सरकारें जो उसके साथ में जुटी, देश की विशेष रूप से महिलाओं ने जब इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया, तब हमने दुनिया को चौंकाने वाली सफलता प्राप्त करते हुए देश को खुले में शौच से मुक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती में अपने श्रीमुख से देश को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया था, उस दिन इसे और अधिक विस्तार देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक गांव संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़े, ईसा की एक नई दिशा देश को दी थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश में स्वच्छता का ये जन आंदोलन आगे बढ़ता हुआ आज उस पायदान पर जाकर के पहुंचा है कि देश के 6 लाख गांवों में से 2 लाख गांव जो है वो संपूर्ण स्वच्छता के मानकों को प्राप्त कर चुके हैं। कल ही हमने इस 2 लाख के आंकड़े को छुआ है और उसमें देश की महिलाओं का विशेष रूप से योगदान है। मैं देश की नारी शक्ति का इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, देश की बहनों का, जिन्होंने इन सफलताओं को अर्जित करने में, इन सफलताओं को प्राप्त करने में, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो या पेयजल का विषय हो, इस सुजल स्वच्छ भारत के अभियान में जिस तरह से बहनों ने योगदान किया है, जिस शिद्दत के साथ में, जिस लगन के साथ में उन्होंने परिश्रम किया है, मैं देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करते हुए आप सबको एक बार फिर
आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसी महिलाएं जिनके पुरुषार्थ को प्रणाम आज हम सब करने वाले हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से, हमके कर कमलों से जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि आज नारी शक्ति के अभिनंदन का कार्यक्रम है, भारत की नारी शक्ति के को प्रणाम करने का कार्यक्रम है। और महिला दिवस क्योंकि आने वाले 3-4 दिन बाद में आने वाला है, इस महिला दिवस के सप्ताह में जो सप्ताह भर कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी श्रृंखला में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कार दिया जाना अपने आप में देश की करोड़ों महिलाएं जो इस अभियान के साथ में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुटी हैं, उन सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस तरह से देश को स्वच्छ और सुजल बनाने की दिशा में आगे बढ़े, 2024 तक देश को विकसित भारत बनाने के जिस संकल्प को लेकर के चले, जिसके महत्वपूर्ण घटक के रूप में ये दोनों विषय हैं, उस विषय को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माताओं बहनों का ये योगदान अविस्मरणीय होगा, हमेशा हमेशा देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। आज महामहिम राष्ट्रपति जी की प्रेरणा में एक प्रेरणास्पद उद्बोधन के साथ में जो हमें नया मार्गदर्शन मिलेगा, जो नई ऊर्जा मिलेगी, उसको प्रदान करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं एक बार फिर अभिनंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अब माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गांव को ODA प्लस मॉडल बनाने में पुरस्कार दिया जा रहा है गुरदासपुर पंजाब की हरजिंदर कौर सरपंच को। नीलम सिंह सरपंच अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बागेश्वर उत्तराखंड की कविता देवी सरपंच। गोवर्धन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पुरस्कार मिल रहा है स्वच्छाग्रही श्रीमती दुराली कुजूर को, उत्तरी एवं मध्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। मुजफ्फरपुर बिहार की बबीता गुप्ता जो कि महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि है। उत्तरी गोवा की रसिका आर खांडेपारकर जो कि स्वच्छाग्रही हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट फीकल स्लज मैनेजमेंट इस श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है उत्तरी और मध्य अंडमान निकोबार आइलैंड की हेमलता मंडल को जो कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। जाजपुर उड़ीसा की सलीना जैना जो कि स्वयं सहायता समूह की हैं। देहरादून उत्तराखंड से निकिता चौहान सरपंच।
पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति में ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस, इसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है रांची झारखंड की मुन्नी देवी, जो कि सरपंच हैं। इसी श्रेणी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की अनीता चौधरी को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि ग्राम जल तथा स्वच्छता कमेटी की सदस्य हैं। तिरुवल्लुर तमिलनाडु की के आशा पंचायत प्रेसिडेंट। जल शक्ति अभियान कैच द रेन पुरस्कार दिया जा रहा है सिरमौर हिमाचल प्रदेश की धर्मा देवी को, जो सदस्य हैं वन विकास कमेटी की। इसी कैटेगरी में कोडरमा झारखंड की पार्वती देवी, जो कि पंचायत समिति से हैं, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। जल सहेली शारदा देवी ललितपुर उत्तर प्रदेश। जल योद्धा वाटर वॉरियर्स छतरपुर मध्य प्रदेश से जल सहेली गंगा राजपूत। लुंगले मिजोरम की लालमपुई, जो विलेज काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं। गायत्री देवी यादव सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय आपका। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को हृदय से बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। संस्कृत में महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, यानी वज्र की तरह कठोर होती हैं ये और फूल की तरह कोमल होती हैं। हमें बहुत गर्व है कि आज जब हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर प्रेरणा की मिसाल और क्या हो सकती थी कि आज आशीर्वाद देने माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं यहाँ पधारी हैं, जो स्वयं नारी शक्ति की प्रतीक हैं। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि कृपया हम सबको राह दिखाएं, हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी, संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, स्वच्छाग्रही साथीगण, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के विजेतागण, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन बहनों के अच्छा कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी
और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। ये समस्या रेगिस्तानों, पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों में और भी अधिक गंभीर हो जाती है। पीने का पानी की व्यवस्था करने में न सिर्फ उनका काफी समय लगता था, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी खतरा बन जाता था। आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली बेटियां भी अपने घर की बड़ी महिलाओं के साथ पानी की व्यवस्था करने में लगी रहती थी, जिससे उनकी पढ़ने लिखने में भी बाधा आती थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज 11 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को नल से पीने योग्य शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। महिला जो समय पहले पानी लाने की लिए उनके समय उपयोग करते थे, अन्य उत्पादन काम नहीं करते थे, आज वो लोग अपने समय को अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। नल के स्वच्छ पानी से शिशुओं के स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो प्रदूषित पानी की वजह से डायरिया और फिशेरा जैसे जल से संक्रमित बीमारियों के शिकार हो जाते थे। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने अपने अध्ययन में बताया है कि ग्रामीण भारत में नल से सुरक्षित पेयजल प्रदान करके 5 साल से कम उम्र में करीब 1,36,000 बच्चों की हर वर्ष जान बचाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, जल सृष्टि का आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी प्राचीन परंपरा में भी पानी के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कहा गया है, आपो हिष्ठा मोयो भव, अर्थात इस धरती पर जीवन प्रदान करने वाला रस जल ही तो है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जल संसाधन समिति या सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उसका वितरण भी असमान है। भारत में विश्व की करीब 18% जल संख्या संस्था ये निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, लेकिन विश्व का केवल 4% जल संसाधन ही हमारा देश में उपलब्ध है। इसमें से भी अधिकांश जल वर्षा के रूप में मिलता है, जो बहकर नदियों और समुद्रों में चला जाता है। इसीलिए जल संरक्षण और उसका प्रबंधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अनियोजित शहरीकरण ने तालाबों और झीलों जैसे जल संचय के परंपरागत तरीकों को लुप्त कर दिया है, जिसका परिणाम आज पानी की समस्या के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी हमारा सामने आ रहा है। आज हम पानी की आपूर्ति के लिए परंपरागत माध्यम से ज़्यादा स्वास्थ्यगत माध्यम पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन सस्टेनेबल वाटर सप्लाई के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के साथ साथ जल प्रबंधन और जल संचय के परंपरागत तरीके को पुनर्जीवित करना भी समय की मांग है। मैं ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हूँ, जहाँ मानसून के
समय अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कमी हो जाती है। ऐसी ही स्थिति हमारे देश के अनेक शहरों और गांवों की भी है। कुछ वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की कमी का लगभग समाप्त कर दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर कार्य करें। हमें ये प्रयास न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। आज डे का आरंभ करने वाले पर्यावरणविद तथा समाजसेवी गैलोड नेल्सन ने वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत में कहा था कि, एंड आई कोट, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ मैन्स कॉन्साइंस में बी हिज willingness to sacrifice something today for future generations whose words and thanks will not be heard, unquote. देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि करीब 2 लाख गाँव ने स्वयं को ODA प्लस गाँव घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इन गाँव में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है। इस संदर्भ में मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मेरा मानना है कि घरों से निकले कचरे को उचित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि घरों से निकला सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया जाता है और लिक्विड वेस्ट मटेरियल किसी जल स्रोत में चला जाता है, जो कि पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अधिकांश वेस्ट मटेरियल रिसाइकल हो, लिक्विड वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर में ना मिल सके और रिसाइकलिंग के बाद जो वेस्ट बचे उससे हम खाद के रूप में उपयोग कर सके। देवियों और स्वजनों, भारत को एक पूर्ण स्वच्छ राष्ट्र बनाना केवल सरकार की नहीं बल्कि सभी देशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जन भागीदारी के बिना ये संकल्प पूरा होना असंभव नहीं है। एक खुशी की बात है कि आज जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता विशेषकर जल शक्ति अभियान 2023 की शुरुआत कर रहा है। जल शक्ति अभियान की ये चौथी श्रृंखला निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्रोत स्थिरता को महत्व देती है। देवियों और स्वजनों, हम सबसे देखे हैं कि किस तरह आज पुरस्कृत हुई बिहार की बबीता गुप्ता प्लास्टिक वेस्ट को डेकोरेटिव प्रोडक्ट में बदलने में, ओडिशा की सलीला जैना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, झारखंड की मुन्नी देवी घरों में नल से जल पहुंचाने में और उत्तर प्रदेश की नीलम सिंह कम्युनिटी ऑपरेशन द्वारा गांव को ODA प्लस बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज पुरस्कृत हुई सभी महिलाओं द्वारा जल संरक्षण में, गांव को ODA प्लस बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किए जा रहे कार्यों को देखकर मेरा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि इनकी लगन और मेहनत से भारत जल प्रबंधन और स्वच्छता में विश्व समुदाय के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना। देवियों और स्वजनों, आज से 3 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है।
महिलाएं ही परिवार बनाती है, समाज बनाती है और देश भी बनाती है। मेरा मानना है कि जल शक्ति नारी शक्ति के बिना फलीभूत हो नहीं सकती, और अगर ये दोनों शक्तियां एक हो जाए तो समाज का कायाकल्प हो जाएगा। सामाजिक समृद्धि और परिवर्तन के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन हमारे नारी शक्ति को और अधिक ताकत देने के लिए ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारी शक्ति के समग्र विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में ही देश का विकास निहित है। हमारी यहाँ बहुत सारी कहानियाँ और किस्से हैं जो महिलाओं के अप्रतिम रूप को दर्शाती है, लेकिन अगर हम एक आम महिला के जीवन को देखें, ग्रामीणों, आदिवासी, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को देखें तो उन सब की जीवन गाथाएं त्याग, तपस्या और बलिदान की अनकही कहानियां हैं। मैं ऐसे सभी महिलाओं को नमन करती हूँ। आप सब बहनें और बेटियां देश के विभिन्न क्षेत्र से आए हैं। आपने एक दूसरे के अच्छे कार्य के बारे में जाना और देखा भी है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सब अपने गांव वापस जाएं तो अपने साथ देश भर में स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्रों में हो रही कार्यों के बारे में लोगों को बताएं। उन्हें पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। मुझे विश्वास है कि आज का ये पुरस्कार आपको और भी अधिक लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको देखकर अन्य लोग भी सीख लेंगे और स्वच्छता, जल और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। मैं आप सबके और समस्त नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आप सभी से आग्रह करते हैं, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।